क्यों ईरान ने अमेरिका के 52 ऑफिसर को बंदी बना लिया? क्यों उन्हें 444 दिनों तक कैद रखा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो सबसे अच्छे दोस्त दुश्मन बन गए, जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दुश्मन नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। 1950 के दशक से 60 के दशक का दौर। ईरान पर राज करता था एक राजा, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी। वो एक वेस्टर्न माइंडसेट वाला रूलर था और अमेरिका का सबसे भरोसेमंद। अमेरिका ने ईरान को दिया पैसा, हथियार, टेक्नोलॉजी, और बदले में ईरान ने अमेरिका को दिया तेल और पूरा सपोर्ट। लेकिन ईरान की जनता को ये मंजूर नहीं था कि उनके ही देश के तेल पर अमेरिका की कंपनीज का कंट्रोल हो। धीरे धीरे ये गुस्सा विद्रोह में बदलने लगा। 1953 एक डेमोक्रेटिक लीडर उभरता है, मोहम्मद मोसद्देक, और वो एक बड़ा फैसला लेता है। अब हमारा तेल हम खुद कंट्रोल करेंगे। ये फैसला अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय ईरान का तेल वेस्टर्न कंपनीज के हाथ में था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। CIA ने सरकार गिरा दी, मोसादक को हटा दिया गया और शाह पहलवी को फिर से पावर में बैठा दिया गया। यहीं से ईरान के लोगों के दिल में अमेरिका के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया गया। अब शाह पहलवी की पावर और बढ़ गई, लेकिन इस पावर का मतलब था जनता की आवाज़ को दबाना। प्रोटेस्ट कुचल दिए जाते, लोग गायब हो जाते, सीक्रेट पुलिस लोगों में डर भर देती। डर हमेशा नहीं टिकता, एक दिन वो गुस्से में बदल जाता है। 1979 सड़कें भर जाती हैं, नारे गूंजते हैं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक नाम हर जुबान पर होता है, रूहुल्लाह खोमेनी। वो सिर्फ एक लीडर नहीं था, वो एक सिंबल था, रेवोल्यूशन का, रिलीजन का और फ्रीडम का। और फिर ईरानियन रेवोल्यूशन। शाह पहलवी भाग जाता है और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। शाह पहलवी को अमेरिका शरण दे देता है, लेकिन ईरान मांग करता है, शाह पहलवी को हमें वापस दो। अमेरिका मना कर देता है और फिर एक ऐसी घटना होती है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देती है। तेहरान अमेरिकन एम्बेसी, ईरानी छात्र की भीड़ जमा होती है और अचानक एम्बेसी के अंदर घुस जाती है। 52 अमेरिकन ऑफिसर को बंधक बना लिया जाता है। ईरान कहता है, जब तक वापशाह पहलवी नहीं मिलेगा हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका मना कर देता है। अमेरिका एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, लेकिन ये मिशन फेल हो जाता है। ईरान 444 दिन तक ऑफिसर को बंदी बनाए रखता है। पूरी दुनिया देखती रहती है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। अब दोनों देशों के बीच कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, सिर्फ नफरत और बदले की भावना। अमेरिका फैसला करता है, अगर ईरान नहीं झुकेगा तो हम उसे झुकाएंगे। और यहीं से शुरू होता है सैंक्शंस का खेल, इकोनॉमिक वॉर और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ पाया कि वो जिस देश को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे एक नई ताकत बनकर उभर रहा